नमस्कार, मैं हूं अंबर कलश और आप देख रहे हैं दी बज़ स्टोरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने पोर्टल के माध्यम से जो भी व्यापारिक खबर होते हैं, साथ ही साथ बहुत से ऐसे जानकारियाँ और महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जो कि हम आप सबों के बीच लाते हैं और हमारा प्रयास यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो हो, वो आप तक पहुँचे। आज इन्हीं सब बातों को लेकर हम आ पहुँचे हैं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तथागत ज्ञानेंद्र कुमार जी के पास, जिनसे हम आज झारखंड के जो अभी वर्तमान समय में ज्वलनशील मुद्दे चल रहे हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रत्येक दिन मीडिया, अखबारों के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा। इस विषय पर आज खास बातचीत जो है, आज हम जैनेंद्र जी से करेंगे। तो चलिए आगे अपने जो है बातों को हम बढ़ाते हैं और इनसे जुड़ी सभी बातों को जो है करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे पोर्टल में। धन्यवाद। और आपसे सबसे पहला मेरा निवेदन होगा कि आप अपना पहले एक परिचय जो है हमारे दर्शकों को दे दें। तथागत ज्ञानेंद्र कुमार, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अम्बेडकर। सर जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है वर्तमान समय में हर एक अखबार हो, हर एक न्यूज़ चैनल हो, अगर आप पूरे दिन अगर उस चैनल को देख रहे हैं, अखबार को देख रहे हैं, तो आपको प्रत्येक दिन ये भाषा विवाद का जो मुद्दा है, झारखंड के छोटे-छोटे जिलों से उठा हुआ चिंगारी आज आग का रूप ले लिया है और पूरे झारखंड में इसके विषय में बातें हर एक क्षेत्र, हर एक वर्ग में देखने को मिल रहा है। अगर आपके नज़र से हम देखें तो आप इसको कैसे देखते हैं? अब न हो परेशान, आपका भी होगा अपना मकान। सिर्फ ₹1 में प्लॉट बुकिंग। रिंग रोड रांची पर CNT फ्री प्लॉट्स। विश्वास और प्यार के 15 साल। भारद्वाज डेवलपर्स रांची। देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अम्बेडकर, ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की चिंतन पर आधारित पार्टी है और उनके द्वारा स्थापित पार्टी है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का स्पष्ट विचार थी। वो बोलते थे कि हम क्षेत्रीय भाषाओं के विकास एवं संवर्धन के समर्थक हैं। साथ ही किसी भी देश की आत्मा जो होती है, किसी भी देश की पहचान उसकी राष्ट्रभाषा में होती है। तो बाबा साहब राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको स्वीकार किए और उसका प्रावधान किए कि देश का राष्ट्र की भाषा हिंदी होगी। अभी जो राज्य के अंदर जो भाषाई आंदोलन है, वो आंदोलन को हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी का स्पष्ट विचार है कि जो राज्य के अंदर राज्य के बंटवारा के बाद जो राज्यों की विकास नहीं हुई है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, राज्य के अंदर पलायन बढ़ रही है, राज्य के अंदर विकास में जो असमानताएं हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए जो वर्तमान सरकार है, वो भाषाई आंदोलन को हवा दे रही है। हम कहते हैं कि इस राज्य की जो भाषाएं हैं, जैसे नागपुरी भाषा है, हो है, मुंडारी है, संथाल है, खोरटा है, तो सारे भाषाओं को विकास होना चाहिए। बाकी किसी भी भाषा के विकास के लिए उसके लिए संवर्धन की जरूरी है, उस पर साहित्य बनना चाहिए और उन भाषाओं को प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक पढ़ाने के लिए उसका समृद्ध साहित्य, जैसे मैथ में हुआ, इतिहास में हुआ, साहित्य के क्षेत्रों में हुआ, उसकी पहले संवर्धन की जरूरी है। ये राज्य सरकार झारखंड बंटवारा के बाद अभी तक क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए किसी प्रकार की कोई अकादमी का निर्माण नहीं किया। अगर इनको भाषा के प्रति प्रेम रहता, अगर क्षेत्रीय भाषाओं की विकास की बात करते हैं, तो इनको साहित्य की संवर्धन करना चाहिए। साहित्य और लिपि
का संकलन करना चाहिए और इसके लिए नागपुरी अकादमी की स्थापना होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हो भाषा, मुंडारी भाषा, जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसके लिए अकादमी का गठन करके साहित्य को पहले समृद्ध करे, विकसित करे और विकसित करने के बाद प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक उसकी पढ़ाई हो। साथ ही राज्य की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, अंगिका बोलते हैं, उन भाषाओं की भी संवर्धन और विकास होना चाहिए। क्योंकि राज्य का अगर हम बात करते हैं तो झारखंड राज्य के अंदर आप देखेंगे पलामू है, गढ़वा है, चतरा है, जो सीमावर्ती राज्यों हैं जहां लोग भोजपुरी बोलते हैं। तो क्या बहुसंख्यक आबादी को उनकी मातृभाषा से वंचित करना न्याय संगत होगा? तो न्याय संगत नहीं होगा तो भाषा नाम पर विवाद नहीं करके सारी भाषाओं को संवर्धन और विकास करना चाहिए। इस संबंध में एक इस देश में कवि हुए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति है सब भाषा के मूल। अगर इस राज्य को समृद्ध करना है, इस राज्य की पहचान बनाना है तो सारे भाषाओं को, मैथिली हो, अंगिका हो, भोजपुरी हो, सारे भाषाओं की विकास होनी चाहिए, तब राज्य की विकास होगी। सर, जैसा कि आपके पूरे बातों को मैंने सुना और समझा, इसमें कहीं ना कहीं जो है कहने का मतलब है कि अगर आपको सम्मान करना है तो हर एक भाषाओं को लेकर आप चलें और जिनकी जो रूपरेखा दृष्टि है उसको लेते हुए कार्य को बढ़ाएं। लेकिन इसमें जो वर्तमान समय में हालात हैं, इसमें कहीं ना कहीं लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य कर रहे हैं। इस चीज को आप मानते हैं या नहीं? देखिए, मैंने पूर्व में ही आपको अभी बतला चुका हूँ कि राज्य के अंदर बंटवारा के बाद 2000 से लेकर अभी तक 22 वर्ष हो चुके हैं। 2000 में छत्तीसगढ़ बना, उत्तरांचल बना, कहीं कोई भाषा का विवाद नहीं है। आज राज्य की पहचान पलायन के रूप में जाना जाता है। तो झारखंड की जो बुनियादी समस्या है, बेरोजगारी, पलायन, नक्सलवाद, कानून व्यवस्था की जो स्थिति खराब है, उससे ध्यान हटाने के लिए ये जो हेमंत सरकार हैं, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि भाषाई आंदोलन को हवा दे रहे हैं। ये निंदनीय है। सारे भाषाओं की मान्यता मिलनी चाहिए। जो बहुसंख्यक आबादी है उनका भी मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए और उन भाषाओं को भी राज्य सरकार मान्यता दे। सर, जो भाषाई आंदोलन है, इसके साथ ही साथ अभी वर्तमान समय में झारखंड में 1932 के खतियान को लेकर जो हालात हैं, कहीं ना कहीं हर एक वर्ग को हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा आश्वासन आज से नहीं, पिछले विगत कई वर्षों से देखने और सुनने को मिल रहा है। क्या ये सिर्फ एक तरह का लॉलीपॉप है या फिर आने वाले विगत समय में ये धरातल पर उतरेंगे और उनका जो लाभ है, जो भी यहाँ के मूलवासी, जो भी यहाँ के आदिवासी, जो भी यहाँ के जो बहुत शुरू से इस झारखंड के जो झारखंडी हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा? सफलता के नए आयामों को छूते हुए आधुनिक भारत में निर्माण की गुणवत्ता को और बढ़ाता नाम बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आए हैं अत्याधुनिक तकनीक द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली फ्लाई ऐश ब्रिक एंड पेवर ब्लॉक्स मेकिंग मशीन्स, AAC एंड CLC ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, हाइड्रोलिक पावर पैक, कंक्रीट लिफ्टिंग मशीन्स, रिवर्स ट्रांसमिट मिक्सर, बैचिंग प्लांट, कंक्रीट ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, वाइब्रेटिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन्स और रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स जो स्मॉल और मीडियम स्केल हर तरह के बिजनेस के लिए उपलब्ध है।
हमारे सभी प्रोडक्ट्स का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार अच्छी तरह से जांची गई सामग्री और नवीनतम तकनीक की मदद से किया जाता है। और तो और हमारे प्रोडक्ट्स को संपूर्ण भारत में कंपनी के ग्राहकों द्वारा मजबूत डिजाइन, उच्च शक्ति, क्षति प्रतिरोध, आसान उपयोगिता और लंबे जीवन के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड, संपर्क करें 8340-704-860। आपका जो प्रश्न है उस पर एक विरोधाभास है। हमारा कहना है कि झारखंड राज्य का अस्तित्व 2000 में हुआ। 1932 की खतियान की चर्चा है। 1932 में झारखंड नाम का कोई राज्य नहीं था। बिहार, उड़ीसा और बंगाल मिलाकर एक राज्य थे। तो अगर हम 32 की खतियान की बात करते हैं तो यहाँ बंगाल के भी जो लोग थे, उड़ीसा के भी लोग थे, उन लोगों को भी स्थानीयता मिलना चाहिए जो यहाँ रह रहे हैं। वो मूल निवासी हैं। मूल निवासी का मतलब केवल आदिवासी ही नहीं। आप देखेंगे कि उस समय केंद्र में जो सरकार थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की थी, और 2000 में आपको झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना और उत्तराखंड बना। इन दोनों राज्यों ने अपने नए सरकार के गठन के ही पीरियड को स्थानीयता को माना, 2000 को डेडलाइन माना। तो हमारी कहना है कि स्थानीयता का परिभाषा झारखंड की बंटवारा को माने, कि जो झारखंड के बंटवारा से पूर्व जो लोग रह रहे हैं वो मूल झारखंडी हैं। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, भारत के संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि देश का नागरिक कहीं भी नौकरी कर सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है, व्यापार कर सकता है, रोजगार कर सकता है। आप बिहार में ही देखिए, बिहार की जो नीति हैं, जो वहाँ बिहार की जो पब्लिक सर्विस कमीशन का है कि इस देश का कोई भी आदिवासी बिहार में आरक्षित कोटे में वो नौकरी कर सकता है। तो पहले सवाल है कि हेमंत सोरेन जी को झारखंड बंटवारा के समय उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, तो उनको 1932 के खतियान को लागू करने से कौन रोकता था? जब रांची हाई कोर्ट 2010 में वो फैसला लिया कि 32 का खतियान नहीं माना जाएगा, तो उस समय सरकार में शिबू सोरेन जी भी थे और बीजेपी भी थे। तो उस फैसले के खिलाफ उनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं गए? तो यह स्पष्ट मंशा है कि मूलभूत समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए भाषा और 32 की खतियान की चर्चा करते हैं। इनको अभी तक बंटवारा के बाद 22 सालों के अंदर अभी तक एक खेद की बात है कि इस राज्य में अधिक समय तक हेमंत सोरेन जी सरकार में थे, माने उनकी पार्टी जेएमएम थी। अभी तक स्थानीयता का परिभाषा डिफाइन नहीं कर पाए, अपने विधानसभा से कानून पास नहीं कर पाए। और जब जब जन आक्रोश होता है बेरोजगारी के सवाल पर, नक्सलवाद के सवाल पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर, पलायन के सवाल पर, उद्योग के सवाल पर, तब ये उठा देते हैं इन्हीं के पार्टी के लोग, जगन्नाथ महतो हो, लोबिन हेम्ब्रम हो, ये लोग हवा उठा देते हैं 32 का खतियान लागू करो।
आप पहले स्थानीयता का बहस करिए, तमाम बुद्धिजीवियों को बुलाइए और उस पर बहस करिए कि हमारा डेडलाइन क्या होगा। 1932 का डेडलाइन तो ये असंवैधानिक और अप्रासंगिक है, क्योंकि उस समय 32 में जो सर्वे हुआ तो 32 के बाद भी हुआ, 60 में 62 में हुआ, तो उस सर्वे को भी आप आधार मान सकते हैं। 32 तक बंगाल था, उड़ीसा था और बिहार था, तीनों मिला के एक प्रांत थे। तो तीनों राज्य का जो मूल निवासी है उसको आपको मानना चाहिए। तो 32 के खतियान लागू करने का बात करते हैं तो तीनों राज्य के भाषाओं को लागू करने का बात क्यों नहीं करते हैं? बंगला को भी मान्यता दीजिए, उड़िया को भी दीजिए। सर, जैसा कि आपका पूरा बात अभी सुना मैंने, इसमें कहने का मतलब यही है कि सरकार के द्वारा जो मुख्य बिंदु हैं, जिससे एक राज्य के विकास का पता चलता है, कहीं न कहीं उससे लोगों को भटकाने के लिए इन सभी मामलों को जो है उठाया जा रहा है, लाया जा रहा है। वहीं सर मेरा आखिरी सवाल जो है आपसे एक ये रहेगा, चूँकि आप रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगर आपके नज़रिए और दृष्टिकोण से देखा जाए, तो एक राज्य के विकास का पता उस राज्य में आ रहे रोजगार, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ लोगों को मिल रहे सरकार द्वारा जो योजना है, चाहे वो केंद्र से हो, चाहे वो राज्य की हो, वह धरातल पर सही रूप से उतर रही है या नहीं उतर रही है। चूँकि आप गरीब कस्बे के बच्चों के लिए बहुत ही कार्य कर रहे हैं और बहुत से उन्हें आगे बढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम सरकारी योजनाओं की बात करते हैं, तो वर्तमान समय में झारखंड के राज्य सरकार के द्वारा जो गरीब कस्बे, जो पिछड़े क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो कि शिक्षा के अभाव में अपने शिक्षा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो योजना हो या फिर सरकार के द्वारा जो मदद हो, उसमें अगर हम एक रेशियो निकालें सर, तो 100 मार्क्स में से आप कितना मार्क्स देना चाहेंगे झारखंड सरकार को और क्यों? इसके पीछे का कारण, ये मेरा अंतिम सवाल होगा। झारखंड सरकार को 0 मार्क्स देना चाहते हैं। अब न हो परेशान, आपका भी होगा अपना मकान। सिर्फ 1 रुपए में प्लॉट बुकिंग। रिंग रोड रांची पर CNT फ्री प्लॉट्स, विश्वास और प्यार के 15 साल। भारद्वाज डेवलपर्स रांची। इसलिए देना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर जो गरीब छात्र है उनके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का प्रोविजन है, और जो गरीब बच्चे जो टेक्निकल एजुकेशन में जा रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है कि वो फीस भर सकते हैं। तो अभी तक माने सारे राज्यों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का प्रोविजन किया। अभी विधानसभा जो चल रही है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी गुरु जी क्रेडिट कार्ड की जिक्र किए। बाकी क्रेडिट कार्ड के लिए बजट का प्रोविजन होना चाहिए। जो अस्पष्ट है, क्रेडिट कार्ड किन किन एजुकेशन के क्षेत्रों में लागू होगा, वो अस्पष्ट नीति है। दूसरा है कि राज्य के अंदर विकास के लिए केंद्र की जो योजनाएं हैं वो तो राज्य सरकार चला रही है, बाकी राज्य सरकार की कोई अपनी सुस्पष्ट नीति नहीं है। हर राज्यों के अंदर उसकी अपनी औद्योगिक नीति होती है। जब उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेंगे। जब उद्योग लगने की सवाल होती है तो यही JMM के लोग जल, जमीन और जंगल की लड़ाई करके उद्योग वाले को यहाँ से विदा कर देते हैं। न यहाँ कोई बड़े एजुकेशन का सेंटर लग रहा है। ICM जब लगने लगा केंद्र सरकार के सहयोग से, तो गुरुजी शिबू सोरेन जी हल लेके जमीन को जोतने चले गए। वो यहाँ से चला गया बिहार। तो जो बच्चे यहाँ के हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो बिहार जाके तो नहीं पढ़ सकते हैं। उनकी पढ़ाई का बोझ पड़ेगा।
तो अगर राज्य को विकास करना है तो अपनी स्पष्ट उद्योग नीति होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होना चाहिए, रोड की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली 24 घंटा होना चाहिए। तो ये जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास नहीं होगी तब तक राज्य के अंदर कोई उद्योग नहीं लगेंगे, और इसको लगाने में 2 वर्षों में एकदम फेलियर है ये सरकार, इसलिए हम इनको 0 मार्क्स देते हैं। केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको भी धरातल पर लागू नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप पत्रकार हैं, देखे होंगे कि मैक्सिमम पैसा अभी 31 मार्च आने वाला है, खर्च नहीं कर पाए। यहाँ तक कि राज्य सरकार अब तक जो बजट सेट में बात चल रही है, अभी तक मात्र झारखंड के 36% पैसे का जो है खर्च झारखंड सरकार अब तक सिर्फ कर पाई है अपने फंडिंग से। देखिए, तो खर्च नहीं हो पा रहा है तो राज्य सरकार के लिए जो आवंटित इस राज्य के लिए पैसे हैं तो वो तो कमेगा। तो असक्षम सरकार है, कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। अभी तक केंद्र सरकार द्वारा इतने कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोला गया, बाकी यहाँ सरकार उसको संचालन के लिए स्पष्ट नीति निर्धारण तय नहीं कर पा रहा। तो ये लोग हवा देते हैं 1932 भाषाई का। यार पहले बच्चे को पढ़ाने का करो, बच्चा शिक्षित बनेंगे। बाबा साहब बोलते थे कि शिक्षा वह शेरनी माँ का दूध है जिसको पीने से बच्चा फौलादी बनता है। तो शिक्षा के लिए जो बड़े बड़े विद्यालय बने हैं उनकी संचालन की क्या नीति होगी। टेक्निकल एजुकेशन के लिए जितने भी विद्यालय बने हैं उसमें ITI का जो बना है सारे में जंगल उपज रहा है, बिल्डिंग ढह रहा है और सरकार चलाने में असक्षम है। तो इस सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो या योजना संचालन के क्षेत्र में हो, इसको 0 मार्क्स दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तथागत जैनेन्द्र जी हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, जैनेन्द्र जी के द्वारा जितने भी बात बताए गए और कहे गए, कहीं ना कहीं यह वास्तविकता को दर्शाता है और वर्तमान समय में राज्य के सरकार के द्वारा जो कार्यशैली है, जो रूपरेखा है, जो देखा जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं इनकी बात जो है कटाक्ष के रूप में लगेगी, पर ये सच मायने में आपको आईना दिखाने का काम करता है। और अगर हम बात करें इनके द्वारा बताए गए जितने भी बातों की, जितने भी विषयों पर इन्होंने अपने बातों को रखा, तो कहीं ना कहीं यह सही भी है। तो उम्मीद है आप सभी को हमारा यह जो खबर है अच्छा लगा होगा। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें दी बज़ स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता के नए आयामों को छूते हुए आधुनिक भारत में निर्माण की गुणवत्ता को और बढ़ाता नाम बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आए हैं अत्याधुनिक तकनीक द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली फ्लाई ऐश ब्रिक एंड पेवर ब्लॉक्स मेकिंग मशीन्स, AAC एंड CLC ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, हाइड्रोलिक पावर पैक, कंक्रीट लिफ्टिंग मशीन्स, रिवर्स ट्रांसमिट मिक्सर, बैचिंग प्लांट, कंक्रीट ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, वाइब्रेटिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन्स और रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स जो स्मॉल और मीडियम स्केल हर तरह के बिजनेस के लिए उपलब्ध है। हमारे सभी प्रोडक्ट्स का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार अच्छी तरह से जांची गई सामग्री और नवीनतम तकनीक की मदद से किया जाता है। और तो और हमारे प्रोडक्ट्स को संपूर्ण भारत में कंपनी के ग्राहकों द्वारा मजबूत डिजाइन, उच्च शक्ति, क्षति प्रतिरोध, आसान उपयोगिता और लंबे जीवन के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड, संपर्क करें 8340 704 860।